अनिल जी के ऊपर वंदना के इसमें कोई भी स्टैंड नहीं लेना है, ऐसे करके उनके ऊपर ऐसे गलत आरोप लगाए कि ये मतलब उसका दूसरा पापा है, तो उसको उसके ऊपर हम क्या भरोसा रखें, मतलब वो कभी भी उसके ऊपर कुछ भी कर सकता है, ऐसे करके उन्होंने गलत आरोप लगाई थी। अभी वो लोग झगड़ा करके चले गए थे और वंदना को लेकर चले गए थे, तो मैं अनिल जी के साथ में बहुत ज़्यादा रोई। बहुत मैंने बड़ी गलती करी है, यहाँ पर हमें नहीं आनी चाहिए थी। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे, हम लोग जा रहे हैं ऐसे करके हम लोग चले जाएंगे। वहाँ से हमने प्लान शुरुआत करी कि हम लोग को किस टाइम निकलना है, किस टाइम ट्रेन रहती है और कितने बजे निकलना है, कैसे निकलना है, ऐसे करके मेरे मम्मी पापा को हम लोग मैं उनको इतना सा भी मैंने उनको मेरे ऊपर डाउट नहीं होने दी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैंने आपको कल बताई थी कि वंदना के टाइम पे हम लोग वहाँ पर आंध्रा गए थे, तो उसकी स्कूल के टाइम पे कितने ज़्यादा मतलब एडमिशन के लिए मेरे पेरेंट्स ने कितना ज़्यादा झगड़े कर रहे थे और अनिल जी के ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि तेरी धर्म चेंज करनी पड़ेगी, तेरा कैस्ट पूरा मतलब चेंज करना पड़ेगा, ऐसे करके बोल रहे थे। तो उस चीज़ को मैंने स्कूल में जाके बात करी और सब कुछ टीचर ने भी तो कोई बात नहीं, अभी आप जो है वो सही बोले हो, कोई बात नहीं, ऐसे करके उन्होंने भी बोली थी। वंदना हमारे घर पे नहीं आ रही थी, तो अभी उस टाइम क्या हुआ था, नहीं आ रही थी तो मुझे भी अंदर ऐसे हो गया कि मेरे पेरेंट्स ही वंदना को कुछ ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमारे घर पे भी नहीं आ रही है। और हम लोग स्कूल में जाने के बाद उसको स्कूल में हम ज्वाइन करे थे और अनिल जी जा रहे थे आ रहे थे, उसको स्कूल ले जा रहे थे, लंच बॉक्स दे रहे थे, सब कुछ अच्छे से ही हो रहा था। तो फिर अभी उस टाइम मेरी बहन ने ऐसे सिखाया था कि तुम उसकी बातों पे क्यों आ रहे हो। मैंने आपको कल उसी बारे में बताई थी कि तुम उसको क्यों मतलब नसीमा की बात लेके क्यों चल रहे हो। हम उसको यहाँ पर बुलाए हैं तो हमारी बात से उसको चलनी है कि उसकी बातों से हमें चलनी है, ऐसे करके सिखा रही थी। तो वो चीज़ें क्या हुआ था, आगे आगे इतना ज़्यादा मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, जैसा अभी एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे हुआ था कि वो और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो सारी चीज़ें, उनकी सारी नेगेटिव चीज़ें जो है वो एक ना एक दिन ऐसे हो गई थी कि अनिल जी के ऊपर गलत आरोप लगा के उनको वहाँ से निकालना चाहते थे कि अनिल जी के ऊपर वंदना के इसमें कोई भी स्टैंड नहीं लेना है, ऐसे करके उनके ऊपर ऐसे गलत आरोप लगाए कि ये मतलब उसका दूसरा पापा है, तो उसको उसके ऊपर हम क्या भरोसा रखें, मतलब वो कभी भी उसके ऊपर कुछ भी कर सकता है, ऐसे करके उन्होंने गलत आरोप लगाई थी। मेरी वंदना यहाँ से जब मैं उसको गुजरात लेकर आई थी, इस घर में इस परिवार में उसको लेकर आई थी, वंदना की लाइफ आज तक वो आज भी वही बोलती है। मुझे सुबह में वही बोल रही थी कि मम्मी मुझे स्कूल में ना पूछ रहे हैं कि तेरे मम्मी मारते हैं कि पापा मारते हैं, दोनों में कौन अच्छा देखते हैं। तो मैंने बोला कि मेरी पापा तो मुझे कभी नहीं मारते हैं, मेरे पापा बहुत अच्छा देखते हैं, ऐसे करके मैंने मेरे दोस्तों से बोला था। ऐसे करके उसके दिल से मेरे एक बच्ची के ऊपर मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, वो उतना ज़्यादा मुझे बोल रही थी कि मेरे दोस्त मुझे ऐसे पूछ रहे थे तो मैंने उनको ऐसे बोला था। मतलब उसको उतना ज़्यादा प्रेम से रखे हैं, उतना ज़्यादा उसको अच्छे से रखे हैं। तो वो अभी भी बोलते हैं मेरा जो फर्स्ट जो ये है, मुझे पापा करके मुझे नाम दिया है, मेरी वंदना ने ही मुझे दिया, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो उस इंसान के ऊपर वैसे गलत इल्ज़ाम लगाना, ये एक दिन उनके सामने नहीं बोले थे, वो कहीं दुकान पे गए थे अनिल जी, मम्मा के घर पे मैं बैठी थी और वो सीढ़ियों से घर पे ऊपर चढ़ रहे थे, तो उनको वो बात सुन के वो चले गए थे, वापस बाहर चले गए थे कि मैं बाद में आता हूँ, ऐसे करके चले गए। दूसरे दिन उनके सामने, उनके अनिल जी के सामने मैं बैठी हूँ, अनिल जी बैठे हैं, हम लोग, मैं खाना बना रही हूँ, हम लोग हमारे रूम पे ही थे ना, उनके घर पे नहीं जा रहे थे, झगड़े हो रहे थे। तो उनके सामने ही बोले थे कि ये हमारे लड़की के ऊपर, ये कभी भी हमारी नवासी के ऊपर कभी भी बुरा ये कर सकता है,
ऐसे करके उनको बोले थे। तो उस चीज़ को लेके अनिल जी ने बोला कि नसीमा, मैं एक इंसान हूँ, मैं बर्दाश्त करने की भी मेरी ये रहती है। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि मुझे ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ। मैं जब बोलता हूँ मैं अपने आप खुद ये कर लेता हूँ। मैं ना तो किसी को बोलता हूँ, ना तोड़ता हूँ, ना कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर मुझे दिमाग खराब हुआ तो मैं अपने आप ही कुछ कर लूँगा, ऐसे करके मुझे बोले थे। मुझे मुझे वो याद करती हूँ तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि बहुत हमारी वहाँ पर बुरा टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा। उन्होंने वो चीज़ करी भी थी। अनिल जी ने वो बात सुन के ऐसे हर दिन झगड़े झगड़े होए जा रहे थे, तो उन्होंने बुरा उनके ऊपर वो सुसाइड करने की भी कोशिश करे थे। वो मैं पेरेंट्स को मेरे नहीं बताई हूँ, क्योंकि उनको उससे कोई मतलब नहीं कि वो अगर जिंदा रहे, वो इंसान मेरा रहे या ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर मैंने अनिल जी को बोला कि उस टाइम बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था घर में। अगर वो आरोप लगाई, मैंने बोला था कि ये आरोप तो क्यों लगा रही है, क्या सोच के लगा रही है। मेरे मम्मी पापा दोनों बैठे थे, तो क्या सोच के लगा रही है, ये आरोप ऐसे बोल रही है कि ये कुछ भी कर सकता है। तो मेरी लड़की वहाँ पर उनके घर में मेरे 3 साल थी, तो 3 साल के बाद में मैंने यहाँ पर लाई थी, तो अभी ये आरोप लगा रही है, वो भी इतना घटिया आरोप लगा रही है। ऐसे करके मेरी मम्मा को मैंने बोला था। तो उस टाइम वो बात बोलने के बाद में इतना ज़्यादा मम्मी पापा गुस्सा हो गए थे कि अभी ना तेरे लाइफ में हम नहीं घुसेंगे, वो भी तू यहाँ से कैसे तू जा सकती है, हम देखेंगे। मुझे और अनिल जी को बोले थे, तू क्या कैसे ले जाएगा इसको, हम तुझे यहाँ पर किस लिए बुलाए थे, हम तुझे अंदर अभी डलवा सकते हैं, तू जा नहीं पाएगा यहाँ से। ऐसे करके उस दिन धमकी दिए थे, धमकी भी दिए थे और गलत आरोप भी उनके ऊपर लगाए थे। तो उस टाइम मैंने बोला कि मैं 2 हाथ जोड़ के आपको बोल रही हूँ कि मेरी लड़की को मुझे वापस कर दो। तुम लोग इतना ज़्यादा गलत आरोप लगा रहे हो उस इंसान के ऊपर, मतलब उसकी फैमिली बोलने वाली नहीं है, यहाँ पर उसका कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसकी वजह से तुम लोग आरोप लगा रहे हो। मैं उसको लेकर आई हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी ऊपर, मैं उसको वहाँ पर उसकी फैमिली तक मैं उसको ले जा सकती हूँ। ऐसे करके उस टाइम हमने वो चीज़ मैंने बोलने के लिए देखी कि वहाँ पर मैं ले जा सकती हूँ। अगर वो चीज़ मैंने उनके सामने बोलती ना गाइस, तो वो हमारे पीछे ही मतलब चेकिंग जैसे रहते हैं कि ये लोग कब चले जाएंगे, क्या है, ऐसे ऐसे करके वो लोग मेरे ऊपर रहते थे। तो हमने सोचा कि अभी वो लोग झगड़ा करके चले गए थे और वंदना को लेकर चले गए थे, तो मैं अनिल जी के साथ में बहुत ज़्यादा रोई कि बाबू मेरे साथ में, मतलब मेरी किस्मत में बहुत मैंने बड़ी गलती करी है, यहाँ पर हमें नहीं आनी चाहिए थी। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे, हम लोग जा रहे हैं, ऐसे करके हम लोग चले जाएंगे। वहाँ से हमने प्लान शुरुआत करी कि हम लोग को किस टाइम निकलना है, किस टाइम ट्रेन रहती है और कितने बजे निकलना है, कैसे निकलना है। ऐसे करके मेरे मम्मी पापा को मैं उनको इतना सा भी मैंने उनको मेरे ऊपर डाउट नहीं होने दी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। उनको अभी भी वही होती है कि हाँ हमारी लड़की हो तो, क्योंकि अभी वैसे लोगों को क्या करेंगे गाइस, वो इतना ज़्यादा गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे इंसान के ऊपर, तो मुझे कितना दुख होएगा। तो फिर हमारे हाथ में उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे, क्योंकि अभी वहाँ पर उनके ऊपर हम लोग आधार करके गए थे। अभी वो लोग इतना अच्छे से तो भेजने वाले हैं नहीं, इतना ज़्यादा धमकी दे के गए थे। तो फिर मैंने उस टाइम हमारे अजय भैया थे, तो हमारे परिवार में मैंने कॉल करके बोली थी यहाँ पर मेरे ससुराल में कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, बहुत मेरी गलती हो गई कि यहाँ पर आई हूँ आपका बात टाल के, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं यहाँ से आ जाना चाहती हूँ। क्योंकि अनिल जी के ऊपर ऐसे गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुझसे भी वंदना को दूर कर दिए कि हम तुझे इसको लेने के लिए ही बुलाए थे, ये वो ऐसे करके ये लोग बोल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। ऐसे करके मैंने वहाँ पर उतना ज़्यादा रोई थी फ़ोन में, और मैंने अजय भैया को बोला कि भैया आप कैसे भी करके एक 4-5 हज़ार कोशिश करके 2 दिन में डालो, और ट्रेन यहाँ से कितने बजे रहती है, किस दिन रहती है, हम लोग सब कुछ पता कर लेंगे। तो जब अजय भैया बोले कि
ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अभी हम नहीं भेजते आपको तो आपको ऐसे लगती है कि आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती रुका के रखे हैं। आप जाए हो वहाँ पर, आपको वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है तो आप खुद पता चलिए आपको। आप खुद आना चाहते हो तो मैं कैसे भी करके, हमारा भैया तो लेके आ जाएगा तुम्हें, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से कैसे भी करके मैं 2 दिन में, भले मैं अपना जान भी मैं रखूँ, मैं कुछ भी तुम्हें पैसे कोशिश करके डालूँगा तो तुम लोग वहाँ से आ जाना। और वंदना को तो हरगिज़ बिल्कुल भी मत छोड़ना, ऐसे करके भैया बोले थे। तो उस दिन से हम लोगों ने सोचा कि अनिल जी ने, मैंने सोचा कि यहाँ पर हमें अभी हरगिज़ हमें नहीं रहनी है, बिल्कुल भी नहीं रहनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा गलत आरोप लगाए थे। और वंदना को तो बिल्कुल हमारे घर पे आना बिल्कुल बंद कर दिए थे, बिल्कुल। तो उसके बाद में मैं उनके घर पे वंदना के लिए, मेरी बेटी के लिए मैं वो 2 दिन जाती थी और आती थी। तो वंदना मुझे आगे से देख के चले जाती थी, नहीं बात करती थी मुझसे। उसको पता नहीं और ज़्यादा उसको क्या, उसको ब्रेन वॉश कर दिए थे। और मेरी बहन के साथ में स्कूल जाती थी और जाके आती थी। मुझे इतना ज़्यादा अंदर से मैं रोती थी कि भगवान मुझे ऐसे क्यों किया तूने, मेरी बच्ची से मुझे दूर कर दिया, ऐसे करके मैं रोती थी। तो उस टाइम से मैंने सोच लिया था कि मुझे यहाँ पर नहीं रहनी है। तो हम लोग वहाँ से अभी क्या प्लान डाले थे और ट्रेन के लिए हम लोग कैसे इन्फॉर्मेशन करे थे, आपको वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि पता नहीं मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे चक्कर चक्कर जैसी हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रही है। तो घर में भी बहुत सारी टेंशन्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ से भी हो रही कि क्या है पता नहीं। फिर भी एक ये है हमारी लाइफ में कि एक ना एक दिन हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी। मैं अनिल जी को वही बोलती हूँ कि बापू आप कोई टेंशन मत लेना, हमारी लाइफ ऐसे नहीं रहेगी, आगे आगे बहुत अच्छे से होएगी, ऐसे करके मैं उनको बोलती हूँ। तो अभी मेरी ये की रिक्वेस्ट है गाइस, मैं लास्ट बार आपको लास्ट टाइम मतलब ये वीडियो में मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बताते रहूँगी तो लाइफ में तो मतलब प्रॉब्लम्स तो ख़त्म नहीं होंगे, वीडियो लंबा होएगा। तो जॉब के लिए मैं इसलिए नहीं भेज रही हूँ अनिल जी को कि एक डर सी बैठ गई है मुझे, अजय भैया को ऐसे हुआ है। क्योंकि अभी अहमदाबाद में अच्छी अच्छी जॉब है, अच्छी अच्छी ये है, पर मुझे एक डर सी चीज़ हो गई है कि मैं भेजूँ कि मैं क्या करूँ। अभी मैं, उनके अलावा मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बच्चों को पालना हो या मुझे देखना हो, उनके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। क्योंकि मेरे माँ बाप हो, मेरे दोस्त हो, मेरे हस्बैंड हो, सब उन्हीं के ऊपर है। उनको कुछ भी इतना सा भी हुआ तो मेरी लाइफ समझ लो कि अब ख़त्म हो गई है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरे अनिल जी को मैं एक ही बोल रही हूँ, लव यू लव यू लव यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए।